Hello, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. It's a general and collective reading, so some things may resonate with you, some things may not resonate with you. Please keep only those messages for yourself which you feel is resonating with you, and let other messages go for other people. It's a timeless reading, friends, so whenever you will reach this reading, it will surely help you. My readings have no pre-decided topic. Whatever message comes in the reading becomes its topic. So let's quickly see what is God's message for all my listeners at present. I'll shuffle the cards for one more time. I have already mixed it before the session started, so I'm doing it one more time. Then I'll start taking out cards one by one and I'll start reading them for you. So let's quickly see which is the first card. Strength. देखिए पहला ही कार्ड जो है ये एकदम बहुत ही डिवाइन कार्ड आया है. इसको हम लोग माँ भगवती का कार्ड भी बोलते हैं और स्ट्रेंथ का कार्ड तो है ही. स्ट्रेंथ का कार्ड एक स्पेशल टाइप की स्ट्रेंथ जहाँ पर जो पर्सन है उसके पास इतनी शक्ति है कि वो किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी काम रख सके. ठीक है, अपना काम रख सके, काम रहे, अपना कूल रख सके, इस तरह की स्ट्रेंथ. और ये एक डिवाइन स्ट्रेंथ को दिखाता है. जैसे इन्फिनिटी का साइन बना हुआ है ना, इसके ऊपर नंबर 8 का कार्ड भी है. ये इन्फिनिटी का साइन भी इसके ऊपर बना हुआ है. तो नंबर 8 को हम बहुत संघर्ष से रिलेट करते हैं, राइट. नंबर 8 क्योंकि वो शनिदेव का भी नंबर है, तो काफ़ी टेस्ट्स एंड ट्रायल्स जो भी इस नंबर से रूल होते हैं, जो भी इस नंबर के व्यक्ति होते हैं, काफ़ी टेस्ट्स उनका होता है. और नंबर 8 टेस्ट भी बहुत लेता है. और जैसा इसका सिंबल है इन्फिनिटी का साइन भी बना हुआ है इस कार्ड में, तो मतलब इनफाइनाइट इस नंबर में जो देने की ताकत है वो इनफाइनाइट है. अब जब इनफाइनाइट अनंत देने की ताकत अनंत है तो ऑफ कोर्स टेस्ट भी तो उसी लेवल का होगा ना. अगर कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा किसी को देना है तो पहले उसका ये टेस्ट लिया जाएगा या लिया जाता है कि वो उस अनंत को पाने के लायक भी है कि नहीं. तो टेस्ट भी उसी लेवल का होगा, राइट. नंबर 8 में दो खाने बनते हैं. अगर हम देखें नंबर 8 में बीच से ऐसे कट करता है एंड देन एक ऊपर का हिस्सा होता है, एक नीचे का हिस्सा होता है. और ये हर नंबर 8 वाला समझेगा कि ये जो दो खाने हैं ना, इसमें एक खाने में तो स्ट्रगल है, दूसरे खाने में सक्सेस है. तो किसी के लाइफ के फर्स्ट हाफ में स्ट्रगल होता है, सेकेंड हाफ में सक्सेस होता है. और किसी के लाइफ के फर्स्ट हाफ में सब एकदम सब स्मूथ सक्सेस, एकदम सब उसको इजीली सब मिलेगा. और सेकेंड हाफ में फिर स्ट्रगल होगा. तो ये दोनों चीज़ तो है ही नंबर 8 में, स्ट्रगल एंड सक्सेस. अब वो डिपेंड करता है कर्मों के हिसाब से कि किसको क्या पहले मिला है, कौन सा खाना किसको पहले मिला है, राइट. तो ये जो कार्ड है ये बहुत डिवाइन कार्ड है. जैसा कि मैंने बताया कि इसको माँ भगवती का कार्ड भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो वुमेन है इस पिक्चर में, वो एक लायन को इतने अच्छे से प्यार से उसके चेहरे पे हाथ उसने रखा हुआ है. तो हम लोगों के वी ऑल नो दैट कि जो भगवती हैं, जो दुर्गा हैं, वो तो शेर की सवारी करती हैं, राइट. और लायन को बहुत अच्छे से हैंडल करती हैं. लायन जो शेर है वो उनके कंट्रोल में रहता है. तो इस तरह से हम इसको रिलेट करते हैं. तो ये कार्ड आने का मतलब है कि जो भी मेरे लिसनर्स हैं, जिसके साथ भी ये रेजोनेट करे, उसकी ये स्थिति अब बन चुकी है. अंदर से बहुत ही वो एकदम कंपोज्ड हो गया होगा, ठीक है, बहुत नॉलेजेबल हो गया होगा,
बहुत नॉलेज उसने गेन कर ली होगी, राइट, बहुत अच्छी विजडम उसने प्राप्त कर ली होगी। तो इस तरह से, और जैसे जो ये जो लेडी है, इसके कपड़ों पे एकदम मतलब लीव्स हैं, प्लांट्स हैं, ये मुझे दिखाता है कि जो पर्सन है वो बहुत नेचर लविंग है, प्रकृति के बहुत करीब है। और प्रकृति भगवती, तो प्रकृति तो भगवती ही है, नेचर इज गॉडेस, राइट। तो ये सब क्वालिटीज़ अब उस पर्सन की हो चुकी होंगी। और ऐसे ही कोई डिविनिटी या डिवाइन वर्च्यू को गेन नहीं करता, उसके पीछे बहुत मेहनत होती है, बहुत संघर्ष यूनिवर्स करवा ही लेता है, राइट। अगर यूनिवर्स किसी को कुछ देना चाहते हैं तो पहले उसको तैयार करेंगे ना। तो मुझे ऐसा लगता है काफ़ी तैयारी के बाद जो भी मेरे लिसनर्स हैं, उन्होंने ये स्थिति, ये डिवाइन स्थिति को प्राप्त कर लिया है। यानी कि वो बहुत, उनका जो इनर स्ट्रेंथ है वो एकदम जागृत हो गया है, राइट। वो इंटेलेक्चुअली बहुत बहुत जागृत हो गए हैं, उनका इंटेलेक्ट बहुत जागृत हो गया है। तो इस तरह का स्ट्रेंथ वाला कार्ड, स्ट्रेंथ वाला मीन्स इस तरह की स्ट्रेंथ की एनर्जी मेरे लिसनर्स ने गेन कर ली है। तो जो बिगनिंग मैसेज है वो बहुत ही अच्छा निकल के आया है। तो बिल्कुल आपके साथ अनंत की पावर है, राइट। इनफाइनाइट का साइन बना हुआ है, अनंत यानी परमात्मा, तो उनका सपोर्ट है आपके सर पे, उनकी ब्लेसिंग है, राइट। मैं ऐसा देख रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है यू आर द चोजन वंस। तभी ये जो इनफाइनाइट का साइन है, ये सर पे होने का मतलब है परमात्मा का आशीर्वाद मिलना, ओके। तो इस तरह की विजडम, इस तरह का स्ट्रेंथ, ओके, इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ आपने गेन कर लिया है। और क्योंकि नंबर 8 है तो बिल्कुल ये आसान नहीं रहा होगा। इस अचीवमेंट के पीछे बहुत ही स्ट्रगल रहा होगा, बहुत ही विषम परिस्थितियों का सामना आपने किया होगा, उसके बाद जाके ये स्ट्रेंथ जागी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे निकल के आया है। तो किंग की एनर्जी, राइट। किंग की एनर्जी कैसी होती है? किंग की एनर्जी होती है केयर करने वाली होती है, एक मतलब प्रोटेक्शन देने वाली होती है, राइट। किंग है तो प्रोटेक्शन देता है, उसके संपर्क में जो लोग होते हैं उनको एक तरह से गार्ड करना, ठीक है। तो ये आपका नेचर हो सकता है, राइट। जो भी आपके संपर्क में होगा या जो भी आपके मीन्स आप एक जिम्मेदारी ले लेते होंगे, ये आपके नेचर में होगा कि कोई मेरे पास है तो उसका केयर करना, उसका ख्याल रखना, उसकी सुविधा का ध्यान रखना, तो ये आपके नेचर में होगा। और किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे ये भी दिखा रहा है कि आपके अगर कोई फिनेंशियल गोल्स हैं, मतलब किसी तरीके का अगर आपका कुछ फिनेंस से रिलेटेड आपकी कोई सोच बनी हुई है, होता है ना लाइफ में, हम सोचते हैं कि इस लेवल तक पहुंचना है, कुछ अपने लिए कुछ गोल्स बना लेते हैं, मुझे घर बनाना है या फिर इतनी मेरी इनकम होनी चाहिए। तो इस तरह से कोई भी फिनेंशियल गोल आपके माइंड में है, डेफिनेटली है, तो उसका एकम्प्लिश होना, ठीक है, उसका एकम्प्लिश होना, उसका मिलना, राइट। 8 ऑफ वंस, बिल्कुल उसका मिलना। देखिए 8 स्ट्रेंथ में भी आया था, 8 ऑफ वंस भी है। और मैंने जो कहा कि स्ट्रगल के बाद सक्सेस, तो 8 ऑफ वंस वही दिखाता है, सक्सेस की एंट्री। और इस सक्सेस की एंट्री के लिए, ये जो सक्सेस की एंट्री आपकी लाइफ में अब हो रही है, जो आपकी तरफ आ रही है सफलता, उसके लिए आपने डेफिनेटली एक प्रॉपर बैकग्राउंड आपने मेहनत का तैयार किया है, स्ट्रगल का आपने एक पूरा बैकग्राउंड तैयार किया है, एक बेस आपने तैयार किया है। और उस बेसिस
पे, उस बेस पे अब सफलता आपकी लाइफ में एंटर कर रही है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे आपकी चेतना जागी है, तो आप इसी जागृत अवस्था में रहेंगे ना। मतलब जो आपने एक इंटेलेक्चुअल एक लेवल आपने गेन किया है, एक इंटेलेक्चुअल जो विजडम, एक विजडम जो आपने गेन किया है, काफ़ी स्ट्रगल के बाद जो स्ट्रेंथ आपने कमाई है, ठीक है, वो इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ है, वो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ है, राइट, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है। तो मैं इस तरह के स्ट्रेंथ की बात कर रही हूँ जो बाहर से नहीं दिखता है, वो अंदर अपने आप को महसूस होता है। इसी पे अगर आप बने रहे तो जीवन में आगे चीज़ें बहुत आसान होती चली जाएंगी, ठीक है। क्योंकि जब हम अपने मन पे नियंत्रण कर लेते हैं ना, मन तो एकदम पागल घोड़े की तरह इधर उधर भागता रहता है, तो जब हम उसको जब हमारा नियंत्रण उस पर हो जाता है तो फिर जीवन में बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए भी क्रेविंग ख़त्म हो जाती है, राइट। फिर सब कुछ आसान सहज लगता है, ठीक है। कोई बड़ी से बड़ी चीज़ भी ऐसा मतलब आपके अंदर कोई व्याकुलता पैदा नहीं करेगी, ओके। या कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट भी होगा ना, उसमें भी आप सम रहेंगे, क्योंकि इतनी इंटेलेक्ट आप अपनी जगा चुके हैं कि ना एकदम खुशी में खुश होना, ना दुख में दुखी होना, ना खुशी में खुश होना। इस तरह की समता आ जाती है मनुष्य के जीवन में। तो आप के जीवन में जो अब सफलता एंट्री कर रही है, आप देखेंगे धीरे धीरे आपके, क्योंकि सोचने का तरीका बहुत मैच्योर हो गया है, राइट। आपकी सोच बहुत ज़्यादा एक व्यवस्थित, मैं कहूँगी व्यवस्थित, गंभीर, इस तरह का इंटेलेक्ट आपने गेन किया है। तो आपको धीरे धीरे लाइफ में आप देखेंगे कि चीज़ें आसान हो रही हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ वंड्स बिल्कुल आपके जीवन में सक्सेस एंट्री कर रही है, बिल्कुल एंट्री कर रही है। और क्वीन ऑफ वंड्स का कार्ड मुझको दिखाता है आपका कॉन्फिडेंटली फोकस्ड रहना, ठीक है। क्योंकि आपका जो अब गोल है, आपका जो भी अपना पर्सनल गोल है, आप उसकी तरफ फोकस्ड हैं, आप उसकी तरफ कार्यरत हैं, इंटेलेक्चुअली आप स्ट्रॉन्ग हैं, स्ट्रेंथ की पोजीशन में हैं, राइट। चेतना आपकी जागृत हो चुकी है। तो आप मुझे इस तरह से मतलब कॉन्फिडेंट, फोकस्ड, दूसरों के लिए एक इंस्पायरिंग फिगर बनता हुआ आप मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। 8 ऑफ कप्स, आज तो 888 की एनर्जी हो गई। 888 तो प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस, सक्सेस, ओके। सो प्रॉस्पेरिटी एंजल नंबर 888 आ गया है, क्योंकि 8 ऑफ कप्स का कार्ड भी आ गया, तो 888 की एनर्जी बन गई है। तो बिल्कुल आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस को मैं आता हुआ देख रही हूँ, और एंजल नंबर को हम प्रणाम करते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुखद मैसेज। अब 8 ऑफ कप्स क्या बताता है? जीवन में इतना एक्सपीरियंस कर लेना, इतना अनुभव कर लेना कि अब जिन चीज़ों के पीछे आप भागते थे, हो सकता है जिन लोगों के पीछे आप भागते थे, जिन चीज़ों के पीछे आप भागते थे, जिन परिस्थितियों के पीछे आप भागते थे, आपकी क्रेविंग थी, वो सब समाप्त हो गई है। वो सब अब आपका मन उठ चुका है, उन चीज़ों से डिटैच हो गए हैं आप। तो ये तो जब असली ज्ञान होता है तभी होता है ना। डिटैचमेंट तभी होता है जब हमको ज्ञान होता है। ज्ञान जब आ जाता है तो डिटैच हो जाते हैं। और दैट डिटैचमेंट मतलब मन से डिटैच होना ही असली संन्यास है, ठीक है। घर बार छोड़ना, काम धंधा छोड़ना इज नॉट संन्यास, दैट इज फुलिशनेस, ओके। दैट इज लाइक escaping योर ड्यूटीज। बट मन से सन्यासी होना, दैट इज मन से डिटैच होना, दैट इज संन्यास। मतलब सब कुछ के बीच में है आप, फिर भी एक परम तत्व परमात्मा में स्थित हैं और अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं, दैट इज एक्चुअल संन्यास।
धर्म के रास्ते पे चल के अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, अपने सारे रिलेशंस निभा रहे हैं, धर्म के अनुसार सारे रिलेशंस निभा रहे हैं, ठीक है, अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं, लेकिन मन से सिर्फ और सिर्फ परमात्मा से कनेक्टेड है, किसी के साथ अटैच नहीं है, सबके साथ डिटैच हैं, अटैचमेंट सिर्फ परमात्मा से। दैट इज़ रियल संन्यास। तो आपने वो इंटेलेक्ट को गेन कर लिया है, उस ज्ञान को आपने गेन कर लिया है, और ये आपने, मुझे लगता है आपकी लाइफ का जो फर्स्ट हाफ रहा है, क्योंकि नंबर 8 का जैसा मैंने बताया कि 2 खाने होते हैं, तो फर्स्ट खाना में ये सब कुछ था, जहाँ पर आपने सब उतार चढ़ाव अनुभव कर लिए, सब मानसिक उथल पुथल सब देख लिया आपने, बहुत अशांति वाला जीवन जी लिया, और वहाँ से एक नॉलेज गेन की। अब जो दूसरा खाना है नंबर 8 का, इसमें अब आप शांत, एकदम गंभीर, ज्ञानी, कंपोज्ड, डिटैच हो रहे हैं, ठीक है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, अब बिल्कुल यहीं से एक इस अवस्था, जो मैंने दूसरे खाने की बात की, वो स्थिति अटेन करने के बाद आपने जो कंट्रोल अपनी लाइफ का लिया है, ठीक है, आप अपनी लाइफ का कंट्रोल ले लोगे अगर अभी तक नहीं लिया है तो। जब आप उस दूसरे खाने में प्रवेश कर जाओगे, आफ्टर स्ट्रगल एंड ऑल, स्ट्रगल एंड अशांति, आफ्टर दैट जब आप दूसरे खाने में प्रवेश कर जाओगे, जिसमें अब आप एक कंपोजर गेन कर चुके हो, जिसमें अब एक गंभीरता आपके सोच विचार में, आपके व्यवहार में आ चुकी है, नॉलेज आपको काफ़ी हो गई है, वो जो ज्ञान है, जो असली ज्ञान है, जो डिटैचमेंट की तरफ ले जाता है, और आप फ्यूटिलिटी समझ जाते हो मटेरियल चीज़ों की, यूज़लेसनेस समझ जाते हो, राइट। सो जब आप उन सब की फ्यूटिलिटी समझ जाते हो, तो आप समझ जाते हो कि एक परमात्मा ही हैं जो, जिनसे अटैच होना चाहिए, बाकी सब यूज़लेस है। आप यूज़लेसनेस समझ गए, ओके, आप यूज़लेसनेस समझ गए इस वर्ल्ड की, तो आप वर्ल्ड आपके लिए यूज़फुल बस कितना रह गया, अपनी ड्यूटीज़ करने के लिए, बस उतना ही यूज़फुल है आपके लिए कि मुझे अपनी ड्यूटीज़ करनी है, मुझे अपना कर्तव्य करना है, बाकी आपका अटैचमेंट सिर्फ परमात्मा से। तो यहीं से अब एक नई शुरुआत अथॉरिटी के साथ, हाथ में तलवार है ना, एकदम क्लाउड्स के बीच में ये लेडी खड़ी है तलवार के साथ, तो बिल्कुल एक नई शुरुआत, एक फ्रेश स्टार्ट विद पावर, ठीक है। अब आप पावर में हो, नई शुरुआत कर रहे हो, और अब जो स्थिति आपके मन की हो गई है ना, वो डिवाइन स्थिति है, ठीक है, वो डिवाइन वर्च्यू आपने गेन कर लिया है। तो एक फ्रेश स्टार्ट आप अपनी लाइफ को दे रहे हो, आफ्टर अटेनिंग दैट नॉलेज, आफ्टर अटेनिंग दैट इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ, राइट, आफ्टर डिटैचमेंट, जब आपने अपने आप को डिटैच करना सीख लिया, और 888 की एनर्जी आई है, तो बिल्कुल प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस आपकी लाइफ में एंटर करते हुए मैं देख रही हूँ। 888 एंजल नंबर को मैंने प्रणाम भी किया है, हम प्रणाम करते हैं, राइट। तो इस तरह का आपकी लाइफ में एक सुखद बदलाव, स्ट्रगल के बाद, ऑफ कोर्स काफ़ी संघर्ष के बाद, ये सुखद बदलाव मैं देख रही हूँ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अब आप अपने ही धुन में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स के नीचे नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल आपका डेफिनेटली, मेरे जो लिसनर्स हैं, कुछ लिसनर्स का कुछ अपना फिनेंशियल गोल होगा, कोई अपनी फिनेंस को बढ़ाने के लिए, अपनी फिनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपना इनकम बढ़ाने के लिए, कोई अगर कोई प्रॉपर्टी बनाना चाहता है, अपना घर खरीदना चाहता है, किसी भी तरीके का कुछ एक्विजिशन वो करना चाहता है, एक्वायर करना चाहता है, राइट, कि मेरे पास लाइक होता है ना, प्लान्स होते हैं, घर होना चाहिए, मेरे पास गाड़ी होना चाहिए, मेरे पास, मतलब ऑल द फिनेंशियल गोल्स जो भी हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कोई फिनेंशियल गोल है और आप उस तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब लाइफ में आपने ये चीज़, और डिटैचमेंट के साथ, मतलब डिटैचमेंट के साथ, क्योंकि आपने इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ गेन कर लिया है ना, आपको अब मटेरियल चीज़ें चाहिए, लेकिन आपको ये पता है कि जो अंतिम लक्ष्य है वो है परमात्मा,
मतलब अंतिम लक्ष्य नहीं, परमात्मा तो हमारा हमेशा वही लक्ष्य है, मतलब हमको परमात्मा के साथ ही अटैच रहना है, राइट। बाकी ये जो चीज़ें हमें चाहिए, लाइक घर खरीदना है या कोई भी चीज़ लेनी है, एक्वायर करना है, वो अपने जीवन को सहज बनाने के लिए, अपने परिवार वालों का जीवन सुविधाजनक बनाने के लिए इसलिए चाहिए, राइट। मटेरियल चीज़ें चाहिए इस मटेरियल वर्ल्ड में, अपने आप को कंफर्ट देने के लिए या परिवार को कंफर्ट देने के लिए इसलिए चाहिए, राइट। और गोल तो अब परमात्मा ही हैं। इस तरह का तो इंटेलेक्चुअल नॉलेज, इस तरह का स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपने गेन कर लिया है, राइट। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आज तो 8 की बहुत एनर्जी है। देखिए 4 टाइम्स 8 हो गया, अगेन एंजल नंबर 4 टाइम्स 8। तो बिल्कुल मुझे ना ऐसा लग रहा है कि जो भी मेरे लिसनर्स हैं वो उनका काफ़ी परिश्रम वाला समय रहा है। अब किसी ने फिजिकल परिश्रम किया होगा, किसी ने मानसिक परिश्रम किया होगा, राइट। अब मानसिक परिश्रम क्या होता है? जब हम प्रतिकूल परिस्थितियों में जीते रहते हैं, राइट। प्रतिकूल परिस्थिति, जब मन एकदम अशांत रहता है तो वो मानसिक परिश्रम हो गया ना, कि कुछ भी शांत नहीं है, कुछ भी सहज नहीं है, फिर भी जीने का प्रयास कर रहे हैं, जी रहे हैं। तो परिश्रम तो काफ़ी है, काफ़ी परिश्रम है। और ये सब आपके लाइफ के पहले वाले खाने में है, नंबर 8 के 2 खाने हैं ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी मेरे लिसनर्स हैं, इनके लाइफ के फर्स्ट खाने में स्ट्रगल रहा है। जो फर्स्ट हाफ उन्होंने बिताया है, ये काफ़ी स्ट्रगल और अशांति वाला बिताया है। और अब जो सेकंड खाना जो स्टार्ट हो रहा है इनकी लाइफ में, वो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शांति वाला, और वो मतलब अब विद नॉलेज, अब वो विद नॉलेज और काफ़ी विजडम, इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ के साथ अब वो बिताएंगे। इसीलिए वो सहज रहेगा, क्योंकि अब यहाँ पर ज्ञान है। जहाँ ज्ञान होता है फिर वहाँ पर दुख के लिए स्थान नहीं रहता। जो ज्ञानी है वो दुखी नहीं होता। तभी तो श्री राम ज्ञानी थे, इसीलिए कितना भी बड़ा स्ट्रगल उनकी लाइफ में आया, वो सहज थे, वो एकदम सम थे, राइट। समता वाला जीवन था उनका, समान थे। किसी भी विषम परिस्थिति में वो बिल्कुल भी व्याकुल नहीं हुए, वो एकदम सहज रहते थे, वो सम रहते थे, क्योंकि वो ज्ञानी थे। ठीक है, कभी कभी अगर इमोशनल होके वो इमोशनल हो भी जाते थे तो अपने आप को कंट्रोल करते थे, राइट, क्योंकि वो ज्ञानी थे। तो आपने वो वाला ज्ञान तो अटेन कर लिया है, लेकिन काफ़ी मेहनत के बाद, ठीक है, क्योंकि काफ़ी परिश्रम का जो है वो मैसेज आ रहा है। द एम्परर, क्वीन ऑफ वंड्स के नीचे द एम्परर। इसीलिए आप मजबूत हो रहे हैं, इसीलिए आप मजबूत हुए हैं, है ना। इसीलिए जो पत्थर है उसके ऊपर हथौड़े की जब चोट पड़ती है तभी वो एक बहुत सुंदर आकार लेता है और तब उसकी पूजा होती है, राइट। तो आपके ऊपर बहुत हथौड़े की मार पड़ चुकी है, मतलब काफ़ी आपने काफ़ी संघर्ष देख लिया है। तो आपने काफ़ी प्रतिकूलताओं का सामना कर लिया है और उसके बाद ही आपने ये मजबूती गेन की है, ठीक है। मानसिक बल मैं कहूँगी, ठीक है, मानसिक बल जो आप एकदम जो ज्ञानी हुए हैं, मानसिक बल क्या है? हमारा ज्ञान है। तो आपने ये बल जो है, ये स्ट्रेंथ, ये इनर स्ट्रेंथ तभी आपने गेन किया है। एम्परर क्या है? रूलर है। तो अब आप रूल कर रहे हैं किसके ऊपर? दुनिया के ऊपर नहीं, अब आप रूल कर रहे हैं अपने ऊपर, राइट। आप रूल, अब कोई अगर बहुत ज़्यादा रोया होगा तो वो रो रो के थक गया होगा, अब वो नहीं रोएगा, ठीक है, उसने अब अपने रोने पे कंट्रोल कर लिया होगा। ये भी तो एक स्ट्रेंथ है, और यही रियल स्ट्रेंथ है कि जब प्रतिकूल परिस्थिति हो हम अडिग रहें, हम ना डगमगाएं, हम बिल्कुल नहीं डगमगाएं प्रतिकूल परिस्थिति में। यही तो स्ट्रेंथ है, यही तो रूल करना है। लाइफ कितनी भी प्रतिकूल सिचुएशंस दे, लाइफ कितने भी मौके दे रुलाने के, लेकिन हम नहीं रोएंगे। ये है परमात्मा पे भरोसा।
हर स्थिति में ये ध्यान रखिए, देखिए कुछ चीज़ें तो हमारे हाथ में होती हैं कि हम प्रयास करके कर सकते हैं, ठीक है, तो हमें प्रयास करना चाहिए। जो हमें लगता है कि जो हमें लगता है कि भाई सही है और हम प्रयास करके कर सकते हैं, तो वो तो हमें करना ही चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर होती है, ठीक है, हम उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उन चीज़ों के लिए आपको ये हमेशा समझना चाहिए कि परमात्मा कर रहे हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ये समझिए कि ये परमात्मा की इच्छा है, और परमात्मा की इच्छा में सुखी होना सीख जाइए। देखिए ये तो बहुत ही एक अच्छा फील होता है जब कोई, अब मान लीजिए कि लाइफ में, फॉर एग्जांपल लाइफ में अगर कोई पर्सन है जो बिल्कुल प्रतिकूल जिसका व्यवहार है, राइट, और ऑफ कोर्स एक ही दो क्यों, हम अपने अलावा तो किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, हम अपने अलावा तो किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। अब कर्मों के अनुसार हमारे जीवन में लोग आते हैं जो जैसा हमारा प्रारब्ध रहता है, ठीक है, हम अपने आप पे कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने व्यवहार पे कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपनी आदतों पे कंट्रोल कर सकते हैं, हम दूसरों के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में आपको जितना लगता है कि आपका प्रयास जितना होना चाहिए वो आप कीजिए। बाकी जो आपके कंट्रोल के बाहर है जो चीज़ें, आप ये सोचिए कि अच्छा परमात्मा की इच्छा समझिए, परमात्मा की इच्छा समझ के आप बिल्कुल मतलब परमात्मा की इच्छा समझिए। और कोई ऐसी परिस्थिति अगर है सामने जो आपके कुछ करने से हो नहीं सकती, तो आप ये समझिए कि ठीक है, मतलब ये परमात्मा की इच्छा है तो ये मेरे लिए सही होगा। अब यहाँ पे जब मैं ये कह रही हूँ कि आपको ये अन्याय सही है, बिल्कुल नहीं, इसको बिल्कुल भी रॉन्ग मत समझिए कि यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये कह रही हूँ कि आप अपना कोई अन्याय आप झेलिए या सही है, नहीं, अन्याय तो सहने वाला भी पापी है, राइट। अगर मान लीजिए सामने कोई अन्याय कर रहा है, राइट, आप अपनी आवाज़ उठाइए, परमात्मा पे भरोसा रख के, परमात्मा का सपोर्ट लेके आप बिल्कुल उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, आप बिल्कुल उसका विरोध कीजिए। और उसके बाद क्या होगा, जो अन्यायी होगा उसको समझ आ जाएगा कि मेरी इस पे नहीं चल सकती, राइट, तो वो अपने आप साइड हो जाएगा, ठीक है। डोमिनेटेड नहीं रहना है, बिल्कुल नहीं, अन्याय से तो बिल्कुल डोमिनेटेड नहीं रहना है। तो अब ये जो आपने जो स्ट्रेंथ के साथ आपने विरोध किया, अन्याय का विरोध किया, ठीक है, ये परमात्मा का ही सपोर्ट आपके ऊपर है, परमात्मा का सपोर्ट, परमात्मा का आशीर्वाद हुआ तभी आप अन्याय के खिलाफ बोल पाए और आप उस अन्याय को समाप्त कर पाए, ख़त्म कर पाए, हटा पाए, राइट। तो ये सब कुछ, सबको डिवाइन प्ले समझिए कि आपको माध्यम बनाया कि आप आवाज़ उठाओ अन्याय के खिलाफ, आप अन्याय का विरोध करो, ये सबको आप डिवाइन प्ले समझिए, ठीक है। और परमात्मा का ही कोई डिवाइन प्ले समझिए कि ऐसा होना था, राइट। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम चाहते थोड़ी ना है कि हम प्रतिकूल परिस्थितियां जीवन में आए, नहीं चाहते, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियां जीवन में आती है, राइट। तो उन प्रतिकूल परिस्थितियों में अगर कोई अन्यायी सामने है, कोई अन्याय कर रहा है, गलत कर रहा है, आप बिल्कुल अपनी आवाज़ उठाइए, ठीक है। डरना तो सिर्फ परमात्मा से है, अगर आप सही हैं तो किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, सर सिर्फ परमात्मा के सामने झुकता है, परमात्मा के सामने झुकना चाहिए, ठीक है। और आप अपनी आवाज़ उठाइए, उस अन्याय को समाप्त कीजिए, उसका विरोध कीजिए, उसे ख़त्म कीजिए, लेकिन मन में ये चीज़ रखिए कि ये सब परमात्मा कर रहे हैं, परमात्मा करवा रहे हैं, ठीक है। तो मुझे आपके जीवन में मजबूती आते हुए दिख रही है, और आपके जीवन का जो स्ट्रगल वाला जो एक फेज़ था वो मुझे अब जाता हुआ दिख रहा है, और आपकी लाइफ में मुझे स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है, आपकी लाइफ में मुझे अब सक्सेस आते हुए दिख रही है। अब आपका जीवन जो है एक मीन्स ये व्याकुलता का जो उथल पुथल था, ये सब समाप्त होते हुए मुझको दिख रहा है। सो बेसिकली आप मुझे स्ट्रेंथ में आते हुए दिख रहे हैं, और मुझे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स।
देखिए 8 ऑफ कप्स के नीचे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली आपने अपना मन कहीं से डिटैच किया है, हटाया है, और आपने परमात्मा को सरेंडर किया है, राइट। कहा ना, परमात्मा का भरोसा करके आप आगे बढ़िए, स्टेप लीजिए। तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मुझको ये दिखा रहा है कि आपने बिल्कुल परमात्मा को समर्पण करके आप आगे बढ़े हैं। आपका दिल दुखा है, राइट। काफ़ी आपको मानसिक काफ़ी अशांति का फेज़ आपने बिताया है, और आपने उसको कैसे बिताया, मतलब आपके सामने कोई रास्ता नहीं था, आपने उसको परमात्मा को सौंपा, परमात्मा को समर्पित किया कि भाई, वही बात हो गई ना कि मन को ये समझा लेना कि परमात्मा की इच्छा है, परमात्मा कर रहे हैं सब कुछ, राइट। तो परमात्मा कर रहे हैं तो मेरे लिए अच्छा ही होगा, ठीक है। पेनफुल है बट यही सही होगा मेरे लिए, मेरे आगे के जीवन के लिए यही सही होगा, ये भरोसा होना चाहिए। तो बिल्कुल आपका दिल किसी ने दुखाया है या आपका दिल दुखा है, ठीक है। कोई ऐसी परिस्थिति आपने बिताई है जहाँ पर आप काफ़ी आहत हुए हो और आपने परमात्मा को सरेंडर किया। परमात्मा को सरेंडर करने का मतलब ही यही है कि भाई परमात्मा को ही सौंपना कि भाई जो आपकी इच्छा है, ठीक है, आपकी इच्छा में ही मेरा मतलब मैं सरेंडर हूँ, आपकी जो इच्छा है वही मेरे लिए सही है। ऐसा भरोसा रखना परमात्मा पे कि परमात्मा जो आपकी इच्छा है, जैसा आप मेरे साथ करना चाहते हैं वही मेरे लिए सही है, इस तरह का समर्पण, ठीक है, आपने किया है। डेथ, देखिए पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे डेथ, ये डेथ किसकी है? ये डेथ आपके ओल्ड सेल्फ की है। आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ये जो भी चीज़ें मैंने बताया, जो भी दुख आपके जीवन में आया, जो भी स्ट्रगल आपके जीवन में आया, वो आपके लिए, आपको उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया है, राइट। तो आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आपके ओल्ड सेल्फ की डेथ हुई है। वो ओल्ड सेल्फ जो बहुत रोता था, ठीक है, वो ओल्ड सेल्फ जो बहुत विचलित हो जाता था, जो अशांत हो जाता था, राइट, जो परिस्थितियों से हार जाता था, उसकी डेथ हो गई है। अब आप कैसे एम्परर की ऊर्जा में है, क्वीन ऑफ वंड्स की ऊर्जा में है, बहुत संतुलित, अब आप स्ट्रेंथ की ऊर्जा में है, ठीक है। आपका जो मानसिक बल है वो, अब आप मानसिक रूप से बलशाली हो गए हैं, ठीक है। ये रोना धोना, ये जो दुख एंड ये ऑल, ये सब कुछ से आप उबर चुके हैं, ये सब कुछ को आप पीछे छोड़ आए हैं, ओवरकम कर चुके हैं, और ऐसा करने में आपकी मदद परमात्मा ने की है। आपने सरेंडर परमात्मा को किया तो परमात्मा ने ही आपको इतना मजबूत बनाया है। और परमात्मा जो मजबूती देते हैं वो तो बिल्कुल, वो तो हमारे अंतर मन पे काम करते हैं, वो तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ही कर देते हैं। और आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आपका वीक सेल्फ का डेथ हुआ है। अब आप एक स्ट्रेंथ में आए हैं, एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ आपका बन गया है अब, राइट। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स के नीचे नाइट ऑफ कप्स, देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स के नीचे नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स। तो आप किसी विशेष लक्ष्य के प्रति आप बढ़ रहे हैं, मुझे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, घोड़े पे सवार हो गए हैं और आप बढ़ रहे हैं। एक तरह से मैं ये कहूँगी कि डेथ के बाद नाइट ऑफ कप्स, आपके सोचने का तरीका ही बदल गया है, राइट। आपके सोचने का तरीका ही बदल गया है। पहले का जो तरीका था सोचने का जो एक बहुत डिपेंडेंट वाला था, पहले जो सोचने का तरीका था उसको काफ़ी वैलिडेशन की ज़रूरत होती थी, एक्सटर्नल वैलिडेशन की बहुत ज़रूरत होती थी, ठीक है। सबका मतलब सबका ये सोच विचार के वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, ये सब कुछ करके आपका एक्शन इन सब से डायरेक्टेड था। अब आपका फोकस जो है वो एक अपनी ही दिशा में है, राइट। क्योंकि अब आपको बहुत क्लैरिटी, जीवन की बहुत क्लैरिटी आपने अटेन कर ली है, बहुत क्लैरिटी आपने अटेन कर ली है। तो एकदम उस क्लैरिटी के साथ अब आप बढ़ रहे हैं
और आपको कोई एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का तो वही बात है ना कि जो मैंने आपको बोला कि आपका दिल बहुत आहत हुआ है, और अब जब मैं कह रही हूँ कि दिल बहुत आहत हुआ है तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स तो धोखे का कार्ड है, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी ने धोखा दिया है, ठीक है, बिल्कुल आपको बेचैन कर दिया है इस तरह से, बहुत बेचैनी, बहुत एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, एकदम ब्लैक एनर्जी इस कार्ड की। तो बहुत नेगेटिविटी, एकदम जैसे अंधेरा होता है ना, कुछ सूझ नहीं रहा होता, तो इस तरह की परिस्थिति में आपको किसी ने डाला या आप चले गए किसी की वजह से ऐसी परिस्थिति में। और मैं ये कहूँगी कि हम लोग ही चूज़ कर लेते हैं डार्कनेस में जाना, क्योंकि हमको नियंत्रण नहीं रहता ना अपने मन पे, अपने इमोशंस पे हमको नियंत्रण नहीं रहता है, तो हम चूज़ कर लेते हैं, राइट। इट्स ऑल अबाउट चॉइस, योर लाइफ इज़ ऑल अबाउट द चॉइसेस यू मेक। तो हम पहले गलत चॉइस कर लेते हैं और फिर उस गलत चॉइस के पीछे पीछे हम दुख चूज़ कर लेते हैं, राइट। पहले तो हम गलत चूज़ करते हैं और फिर क्योंकि हमने गलत चूज़ किया उसके बाद हम ऑटोमेटिकली दुख, डार्कनेस, अंधकार, एकदम ये सब कुछ भी हम चूज़ करते हैं। जिस वक्त हम चूज़ करते हैं लाइट, तो जिस वक्त हम चूज़ करते हैं लाइट उसी वक्त हम ये सब चीज़ों से ये सब चीज़ें हम अपनी लाइफ से रिमूव कर लेते हैं। हम ही तो होते हैं, मतलब जो पहले दुखी हुआ वो भी हम थे, ठीक है, जिसने नॉलेज गेन किया वो भी हम थे, नॉलेज गेन करके अब जो फ्रेश हो गया है और अब जो स्ट्रेंथ में आ गया है, इंडिपेंडेंट हो गया है, वो भी हम हैं। मतलब हम ही हैं, कॉन्स्टेंटली हम ही हैं। हुआ क्या, हमने अपनी चॉइसेस समय समय पे जो हमने चॉइस किया, जो चूज़ किया, हम उसका परिणाम बनते चले गए। पहले गलत चूज़ किया, फिर ऑफकोर्स गलत चूज़ किया है तो परिणाम भी गलत भुगतेंगे, फिर परिणाम गलत भुगता तो फिर नॉलेज भी गेन किया हमने ही, राइट। फिर जब नॉलेज गेन कर लिया एकदम एकदम मतलब सब कुछ वो डार्कनेस ओवरकम करके आगे बढ़े, तो वो भी हम ही हैं, लेकिन अब हम नॉलेजेबल है, अब हम वाइज है। क्यों? क्योंकि हम जैसे जैसे चूज़ करते गए, जैसे जैसा चॉइस करते गए, वैसा वैसा हमारा जीवन भी जो है वो बदलता गया। तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट द चॉइस दैट वी मेक। ओके, सो वी आर आवर ओन चॉइसेस एक्चुअली। तो आपने अपने जीवन में बिल्कुल डार्कनेस का एक फेज़ बिताया है, नेगेटिविटी का एक फेज़ बिताया है, और ये आपने धोखा खाया है, और उस धोखे का परिणाम यही हुआ। तो धोखा खाया तो मतलब गलत चॉइस, राइट, फिर गलत परिणाम। उसमें हुआ क्या, फिर आप वही रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, मानसिक अशांति, एकदम नेगेटिविटी लाइफ में, डिसअपॉइंटमेंट, आगे का रास्ता ना सूझना क्योंकि अंधेरा है, ठीक है, ये कार्ड भी बिल्कुल काला है, ठीक है। इस तरह की परिस्थिति आपने ज़रूर देखी है, ज़रूर आपने बिताई है। द टावर, बिल्कुल आपके जीवन में कोई टावर मोमेंट या तो अभी रिसेंटली आया है या आपका अभी टावर मोमेंट चल रहा है। टावर मोमेंट बहुत ही असहनीय पीड़ा का समय होता है, बहुत असहनीय कष्ट इसमें पर्सन को होता है, लेकिन ये एक डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड है जहाँ पर डिवाइन बिजली गिराते हैं ताकि हम जाग सकें। ये जो गलत चॉइसेस मैंने बताया, तो गलत चॉइसेस की जो लड़ी आप चला रहे थे, उसको ब्रेक करने के लिए परमात्मा ने इंटरवेंशन किया, परमात्मा ने इंटरफेयर किया। तो द टावर का कार्ड है डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड, जिसमें परमात्मा एक बिजली गिराते हैं इंसान को जगाने के लिए। तो वो जो बिजली जो गिरती है ना, ऑफ कोर्स परमात्मा ने बिजली गिराई है तो वो तो असहनीय ही कष्ट होगा, बिजली गिरी है, ठीक है। तो अब कैसा, एकदम जलन, अब बिजली है तो आग है, लेकिन इस आग में पर्सन की सारी कमियां, सारी कमज़ोरी सब जल जाती है, और इस आग से जल के जो पर्सन है वो एकदम जल के एकदम वो हो जाता है, एकदम मतलब एकदम रिफाइंड वर्जन उसका बन जाता है,
निखर जाता है। इसमें जल के परमात्मा जो बिजली गिराते हैं उसमें जल के जो पर्सन है वो एकदम निखर जाता है। लेकिन जिस वक्त वो जल रहा होता है उस वक्त उसको असहनीय पीड़ा होती है, असहनीय कष्ट का वो सामना करता है। लेकिन एक्चुअली परमात्मा उसको जला रहे हैं ताकि उसकी सारी कमियां, सारी कमज़ोरी उसी में जल जाए, और जब इस आग से वो निकले तो एक मजबूत सेल्फ बन के, ठीक है, एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल, बहुत ही वही जो इस इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ की बात की, ज्ञान एवं ज्ञानी होके, ज्ञान वाली मजबूती लेके पर्सन आगे निकले, आगे की ज़िंदगी जिए। तो इस तरह का डिवाइन इंटरवेंशन आपके जीवन में मुझे दिख रहा है। या तो आपके रिसेंट पास्ट की एनर्जी है, ठीक है, आपके पास्ट में ऐसा डिवाइन इंटरवेंशन आपकी लाइफ में हुआ है, या ये हो रहा है जब आपको परमात्मा एक तरह से मैं कहूँगी कि जला रहे हैं ताकि जल के आप निखर सको। आगे का जीवन आपका जो आप बिताओ वो आप एक ज्ञान के साथ बिताओ, ज्ञानी होके बिताओ, राइट। टेम्परेंस, बिल्कुल दिव्य हो जाएंगे आप, ठीक है, एकदम डिवाइन हो जाएंगे आप। बहुत ही डिवाइन कार्ड है, एंजल का कार्ड है ये, तो बिल्कुल इस तरह का एंजलिक आपका फिगर, आप एंजलिक फिगर ऐसे बन जाओगे, डिवाइन हो जाओगे। परमात्मा जब तपाते हैं तो वो तपा के कुंदन बनाते हैं, तो इस तरह की पर्सनालिटी आप बन जाओगे, इतने नॉलेजेबल, इतने डिवाइन, ठीक है, आप हो जाएंगे। बॉटम ऑफ द डेक द हेरोफेंट, बिल्कुल ये सब डिवाइन प्ले है आपकी लाइफ में, ये सब डिवाइन प्ले है। इसको पहचानिए, परमात्मा को पहचानिए, परमात्मा की ब्लेसिंग को पहचानिए, और परमात्मा जो ज्ञान आपको देना चाहते हैं, जो समझाना चाहते हैं, उसको पहचानिए। परमात्मा आपको मटेरियल चीज़ों से ऊपर उठाना चाहते हैं, ठीक है, मटेरियल चीज़ों में फंस के आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को मत रोकिए, आगे बढ़िए, स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़िए, परमात्मा में भरोसे के साथ आगे बढ़िए। परमात्मा की बहुत दया है आप पे, बहुत कृपा है, परमात्मा आपके जीवन में हमेशा परमात्मा की प्रेजेंस है। सबके ही जीवन में परमात्मा की प्रेजेंस होती है, बट देयर आर वेरी फ्यू वंस दोज हु आर चोजन वंस। तो आप चोजन वंस में से हो, राइट। तो आप इस तरह की दिव्यता को पहचानिए। तो फ्रेंड्स, ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।